साहब को एक मरतबा फिर अपने लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं मिली और ये रोज़ाना का एक अजीबोगरीब सिलसिला शुरू हो गया है। यानी जब भी कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पॉलिटिकल मौक़िफ़ सामने रखती है, जब भी कभी वो एस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के ऊपर तनकीद करती है, तो फौरी तौर पर इमरान खान साहब की जेल में मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं और मरीम नवाज़ की ख्वाहिश के ऊपर एक चीज़ तो की जाती है, उसकी वजह मैं आपको फिर कभी बताऊँगा। लेकिन ये जो कुछ भी बुशरा बीबी के साथ होता है ना, ये मरीम नवाज़ की ख्वाहिश के ऊपर किया जाता है और इसके लिए मरीम नवाज़ साहिबा कहीं से इंस्ट्रक्शन लेती हैं और लेने के बाद फिर वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में डालने की कोशिश करती हैं। ये बात जो है वो छुपी नहीं रह सकती, ये खुद ही एक दिन सामने आ जाएगी कि इसके पीछे खेल क्या था। लेकिन क्योंकि वो चीज़ें अजीबोगरीब हैं और मैं इनमें बिलीव नहीं करता और ज़ाती मामलात में कभी जाता नहीं हूँ, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आज इस जेल में अगर बुशरा बीबी हैं तो कल उन्हें भी जेल में डाला जा सकता है। और क्या जिस तरह की जेल में उन्होंने बुशरा बीबी के साथ जुल्म और सितम करवाया है उसका 5% भी वो बर्दाश्त कर सकेंगी? क्योंकि जब मरीम नवाज़ जेल में थी तो बुशरा बीबी ने कभी उनका नाम भी नहीं लिया और उनका सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं था। लेकिन ये जो अब किया जा रहा है ये ज़्यादती है और ये मरीम नवाज़ की ईमा के ऊपर हो रहा है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और इमरान खान साहब साफ कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर इसके लिए जिम्मेदार है। हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो सख्ती हो रही है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वजह से हो रही है। अडयाला जेल में इमरान खान साहब के जो रहनुमा है पार्टी के, उनका और फैमिली का और वकला का जो है वो आज दिन था मुलाकातें होनी थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। जुनैद अकबर साहब गए हुए थे, हामिद रजा साहब गए हुए थे, शानदाना गुलजार साहबा, अहमद बच्चर साहब गए हुए थे, आमिर डोगर, नसार जट, सनाउल्लाह मस्ती खेल, डॉक्टर अमजद, आतिफ खान, अली खान जदून और सुहेल अफरीदी, मुसद्दक अब्बासी, मिशाल यूसुफजई और सहमाविया ताहिर, ये सारे लोग मुलाकात के लिए दिन 1 बजे जेल पहुँच गए थे और हुकाम से बार बार ये इंतजार करते रहे, उनको पैगाम भिजवाते रहे। लेकिन 4 बजे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल ने सबको गेट पर बुलाकर बताया कि मुलाकात की इजाज़त नहीं है। अब अगर आप पूछेंगे कि जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है उसकी क्या औकात है कि अदालत कहे कि आपने मुलाकात करवानी है और वो मुलाकात ना करवाए, और वो जो कहता है आकर के मुलाकात की इजाज़त नहीं है, तो ये जेलर की तो ये औकात ही नहीं है ना। जेलर जो है वो इतना तगड़ा होता है कि वो अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी करे 1 मिनट के अंदर फारिग हो जाता है। ये इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वहाँ जेल में एक कर्नल बैठा हुआ है जो एस्टेब्लिशमेंट से ऊपर से लेता है अहकाम और फिर वो जेल के सारे निज़ाम को चलाता है, स्पेशली जो इमरान खान साहब के बारे में है या जो कुछ भी बुशरा बीबी के बारे में है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। बहरहाल इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई, ये बदकिस्मती है और ये बार बार हो रहा है। चीफ जस्टिस से मिला जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद। इससे पहले आपने देखा होगा कि एक मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस से, वो एक तस्वीर भी आई, वज़ीर कानून भी उसके अंदर शामिल है, दीगर लोग भी उसके अंदर शामिल है। अब एक मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद और चीफ जस्टिस। उन्होंने बताया जी कि इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाज़त दी। चीफ जस्टिस को हमने बताया जेल मैनुअल की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उनके बच्चों से बात उनकी नहीं करवाई जा रही। हमने वादे कर दिया है कि हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। और इसके साथ साथ ये भी बताया कि जनाब अदालती अहकाम के ऊपर तो अमल दरामद ही नहीं होता। तो इस पे जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ें ठीक करने की। अब आप अंदाजा करें कि अदालती अहकाम पे अमल दरामद नहीं हो रहा और एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो चीफ जस्टिस को बता रही है और चीफ जस्टिस की बेबसी उनके जवाब में नजर आ रही है। फिर ये सारी चीज़ें जो बुशरा बीबी के साथ नारवा सलूक रखा जा रहा है, तमाम मामला चीफ जस्टिस के सामने रखे गए। उसके बाद जो है उमर अयूब साहब ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी और उसमें सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। नाज़रीन, जो खत लिखने का इमरान खान साहब ने कहा था कि जो खत मैंने लिखा है आर्मी चीफ को, जिसके बारे में वो कह रहे हैं मुझे तो मिला ही नहीं, वो खत उन्होंने ड्यूटी लगाई इमरान खान साहब ने सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, फौरी तौर पर वो खत ओवरसीज़ पाकिस्तानी आर्मी चीफ तक पहुँचाएँ और GHQ को भिजवाएँ, जो वहाँ पे जितने भी सफारतखाने हैं उनको भी भिजवाएं। तो अब सफारतखानों को और GHQ को खत भिजवाने का सिलसिला जारी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना सिर्फ खत डाल रहे हैं बल्कि डालते हुए एक वीडियो बनाते हैं, वीडियो जो है पब्लिक कर देते हैं कि जनाब मैं आज गया था या गई थी और ये इमरान खान साहब का लेटर है, मैंने इसकी कॉपी करवा ली है और ये GHQ रावलपिंडी का एड्रेस है और मैंने ये यहाँ से पाकिस्तान के सफारतखाने के हवाले कर दिया है फलां मुल्क से। तो इस तरीके से जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कुछ वीडियोज़ भी अब आना शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में लगता है ये सिलसिला तेज़ हो जाएगा। DGISPR एक गलत आइडिया था, वो लम्स में चले गए बच्चों से बातचीत करने के लिए। इस वक्त जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो उनके फैसलों की वजह से उनकी जो हालत है पाकिस्तान में, उनको इस किस्म के रिस्क नहीं लेने चाहिए। एक्स बंद किया हुआ उन्होंने अपना बड़े लंबे अरसे से। उनका एक अकाउंट है DGISPR का जिसपे माजी में बड़ा फख्र किया करते थे DGISPR, तो अब वो अकाउंट से एक भी ट्वीट नहीं कर पाते। अगर उस अकाउंट से ट्वीट करते हैं तो फिर लोग बताते हैं कि हम किस तरफ खड़े हैं या हमारा बयानिया क्या है। तो बजाय इसके कि तलबा को जाकर चेक करें या तलबा को जाके उनकी सोच को बदलने की कोशिश करें, ऐसा आपसे होगा नहीं। बल्कि तरीकाकार ये है कि आप अपने एक्स को खोलें और वहाँ देखें कि लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, लोग क्या बात करते हैं और फौज की सियासत में मुदाखलत पे लोगों का रद्द अमल किस नौइयत का है। अब ये जो लम्स यूनिवर्सिटी है ये लाहौर में है, DGISPR साहब वहाँ गए, दोनों तरफ से रिपोर्ट हुई, एक तरफ से रिपोर्ट हुआ, बड़ा कामयाब हुआ जी। तलबा ने बड़े सख्त और टफ सवाल पूछे, उनके जवाब DGISPR ने दिए। दूसरी तरफ से ये रिपोर्ट हुआ कि वो जब गए तो एक परफॉर्मा था, वो फिल करना था और फिर अंदर जाना था, फॉर्म फिल करना था कि जनाब ये चीज़ें आप नहीं करेंगे अंदर जाके। मोबाइल फ़ोन भी नहीं दिए बच्चों को, कोई चीज़ अंदर ले जाने भी नहीं दी, लिहाजा वो खुद ही उन्होंने रिकॉर्डिंग की है। अगर उन्हें लगेगा मुनासिब है तो वो चला देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं चलाएंगे। 12 लम्स के बच्चों में से जब मुलाकात करने के लिए गए तो पता चला कि बहुत कम तादाद में बच्चों ने वो फॉर्म फिल किया है और थोड़े ही बच्चे अंदर गए हैं।
हालांकि ज़्यादा बच्चे अंदर जा सकते थे और बच्चों ने ज़्यादातर बाइकआउट किया, ऐसा लगता है जो रिपोर्टें आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद ये पता चलता है कि जो फैकल्टी के लोग हैं उनको बिठा कर कुर्सियाँ फिल करने की कोशिश की गई और फिर बाहर से कुछ वीडियोज़ आई। अब ये वीडियोज़ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, गर्दिश कर रही हैं। इन वीडियोज़ के बारे में भी कुछ वाज़ेह वीडियोज़ आएंगी या क्लैरिटी के साथ आएंगी तो पता चलेगा कि इनमें हकीकत क्या है और किस नौयत का यह एहतजाज था और क्या वाकई ये एहतजाज इसी तरह हुआ है लम्स यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बहुत सारे तलबा वहाँ पे वीडियोज़ बना रहे हैं। अभी जो क्लियर वीडियोज़ हैं या कोई ऐसी चीज़ें जब सामने आएंगी तो पता चलेगा, लेकिन जो सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि लम्स यूनिवर्सिटी में DGI-SPR की आमद के मौके के ऊपर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ या उनकी इस दौरे के खिलाफ नारेबाजी हुई है। नौजवानों ने आज़ादी के नारे लगाए हैं, नौजवानों ने जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ नारे लगाए हैं और पाक फौज को सियासत में मुदाखलत के हवाले से सख्त नारे वहाँ पे लगाए गए हैं। अब ये देखना ये है कि जब क्लियर इसकी वीडियोज़ मजीद आ जाएंगी तो और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अब तक जो मैंने वीडियोज़ देखी है उनसे मजीद क्लैरिटी की ज़रूरत है और थोड़ी देर के अंदर जो है वो जो लोग वीडियोज़ बना रहे थे उनकी वीडियोज़ भी आ जाएंगी तो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब नाज़रीन, पंजाब में सूरत हाल ये हो गई है कि वज़ीर आला पंजाब के बारे में टिकटॉक कर हुकूमत जो है वहाँ पे उनके बारे में कोई फ़नी वीडियो भी बना दे या कोई बात करते हुए कोई तनकीद कर दे, कोई मजाक कर दे तो उसको भी जनाब गिरफ्तार कर दिया जाता है, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। यानी अब इस तरह की हुकूमत होगी टिकटॉकर तो लोग तो हंसेंगे ही। अब लोगों को हंसने से भी आप मना कर रहे हैं, यानी लोग अपनी इंटरटेनमेंट भी ना करें। उस्मान बुज़दार के बारे में लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, परवेज़ मुशर्रफ के बारे में लोगों ने मीम्स बनाए जब वो पाकिस्तान का सदर था और आर्मी चीफ था। लेकिन ये ऐसी टिकटॉकर्स हैं, इनके बारे में कोई बात ही नहीं कर सकता। इन्होंने तो ISI को इसी काम पे लगाया हुआ है कि जो हमारे बारे में बात करे उसको चुप के ले जाओ। अब 11 करोड़ रुपए का इन्होंने लगाया वहाँ पे पेंट, लाहौर में एक सड़क पे। अच्छा, आज कोई कंपैरिजन भेज रहा था कि एक सड़क पे उस्मान बुज़दार के दौर में भी कुछ ग्रीन किया गया था एरिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ उस्मान बुज़दार साहब ने अपने दौर में आज से 3-4 साल पहले ग्रीन किया था वो आज भी ग्रीन है, वो रंग नहीं उतरा। हम उस्मान बुज़दार को बुरा भला कहते रहे तो उस्मान बुज़दार का रंग पक्का था, कच्चा रंग नहीं था। तो इनके रंग वैसे भी उड़े हुए हैं। तो इन्होंने जो रंग किया यहाँ पे लाहौर में वो सारा रंग उड़ गया, 11 करोड़ रुपया बह गया एक छोटी सी बारिश में। और जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई, ज़ईम लगारी, जिसको ये 11 करोड़ की करप्शन के मामले के ऊपर पंजाब हुकूमत को चाहिए था कि बुलाकर उनको अवार्ड देते कि जनाब आपने ये चोरी पकड़ी है, आपने ये फ्रॉड पकड़ा है, हम आपको अवार्ड दे रहे हैं क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा है, पाकिस्तानी अवाम के टैक्स का पैसा है, पेट काट के हमने दिया हुआ है। तो ये रंग बह गया है, हमें इस बात की बड़ी तकलीफ हुई है। ये पहले ही इनको बुलाकर कहना चाहिए था जब उन्होंने इसको बेनकाब किया था कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने बेनकाब किया इस करप्शन को। लेकिन हुआ क्या कि टिकटॉकर की ख्वाहिश के ऊपर ISI ने उनको उठा लिया, उठा के उनको 8 दिन तक कैद रखा, उनको इंतहाई अजियत से 2-4 किया और आखिर में उनको छोड़ दिया। अब पहली बारिश के अंदर अल्लाह अल हक है, पहली बारिश के अंदर वो सारा रंग बह गया। तो इनकी रंगबाजी जो है ना वो ऐसे ही बह जाती है हर दफ़ा। तो पहली बारिश में ही इनका सारा का सारा रंग बह गया है और ज़ईम लगारी साहब जो है वो दुरुस्त साबित हुए। मरियम नवाज एक मरतबा फिर सनदशुदा झूठी साबित हुई है, क्योंकि हमेशा मरियम नवाज एंड ऑफ द डे झूठी साबित हो जाती है। लिहाजा यहाँ पे भी मरियम नवाज झूठी साबित हो गई है। ख्वाजा आसिफ ने जनाब एक बयानिया खड़ा किया है, जरा बयानिया आप चेक करें, आप हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरफ चल पड़े हैं और ये चाहते क्या हैं। ख्वाजा आसिफ का बयानिया ये है कि इमरान खान साहब कुछ ऐसा करना चाह रहे थे कि फौज को वो बनाना चाह रहे थे PTI का ज़ेली इदारा। ये जनाब बात की है ख्वाजा आसिफ ने। अब ख्वाजा आसिफ का जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं इमरान खान चाहते थे कि फौज PTI का ज़ेली इदारा बन जाए। तो आज फौज क्या बन गई है? यानी लाहौर के जो ISI के अफसरान हैं या पंजाब के जो ISI के अफसरान हैं, आप मरियम नवाज पे तनकीद करें, वो बंदे उठाकर ले जाते हैं, उनको जाके डंडों से मारते हैं, उन्हें जाके टॉर्चर करते हैं, वो बेचारे ऊंची ऊंची कस्में खाते हैं हम नहीं करेंगे। मेरे पास पक्की खबर है, मैंने तस्वीर देखी हुई है, मैं यहाँ दिखाना नहीं चाहता, किसी की तस्दीक नहीं चाहता। यहाँ पंजाब के अंदर सेंट्रल पंजाब की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को उठाया गया, उसकी आधी मूंछ काट दी। उसे ISI ने बुलवाया था कि जनाब आपके साथ बैठ के चाय पीनी है, आप आए, बैठ के आपको मिलना है। वो कॉल भी रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, मैंने वो कॉल भी सुनी है। ISI ने एक नौजवान को बुलाया, उसकी बड़ी मूंछें थी जैसे पंजाब में लोग रखते हैं, तो उसकी आधी मूंछ काट के उसको वापस भेजा। उसकी टांग भी जख्मी थी, उसके पूरे जिस्म के ऊपर जख्मों के और तशद्दुद के निशान थे। ये क्या हो रहा है? और मामला क्या था? मरियम नवाज पे या हुकूमत पंजाब पे तनकीद करना या इमरान खान साहब और उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट करना। तो ख्वाजा आसिफ साहब, एजेंसियों को और फौज को तो आप लोगों ने बर्बाद करके रख दिया। आज से पहले कभी भी पाकिस्तान की फौज इतनी आवाम से दूर नहीं थी जितनी आप लोगों ने कर दी है। 71 की यादें आप लोगों ने ताज़ा कर दी हैं। जो लोग उस वक्त जिंदा थे वो अब बताते हैं, खुलकर बताते हैं कि ऐसे ही याह्या खान के दौर में ये सारी चीज़ें हो रही थी और आज भी पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान की फौज से उसी तरह दूर हो रहे हैं। अब एक और खबर है नाज़रीन, और वो खबर ये है कि अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इमरान खान साहब पे, और PMLN के लोग ज़्यादातर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब जिनको खतूत लिखते हैं उन्हीं के खिलाफ एहतजाज करते हैं। तो इमरान खान खात्मे को तरला मिन्नत तो नहीं कर रहा ना, यानी आप खत ही लिखते हैं ना, जब कोई अथॉरिटी के ऊपर बैठा होता है या किसी ओहदे के ऊपर उसको बैठा दिया जाए या वो बैठ जाए तो आप उसको लेटर लिख के कहेंगे ना ये क्या कर रहे हैं जनाब, आपको ठीक काम करने चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए, यही होता है। तो इमरान खान साहब ने चार्ज शीट लिखी है, उस पर बताया कि फौज ये कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, इसका ये नुकसान हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है और ये नुकसान हो रहा है, और इसको ठीक करना है तो फौज अपनी आईनी हुदूद में चली जाए ताकि अवाम और फौज के दरमियान में दूरियां खत्म हो जाए। ये इमरान खान साहब कहते हैं। और पहले खत में वो लिखते हैं कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी।
इस पर कई लोगों को बड़ी मिर्चें भी लगी थी, लेकिन इमरान खान साहब ने ये लिखा। तो फौज को ये बात समझनी चाहिए कि वो इस गंद में से निकलें और ये सियासत बंद करें, ये कारोबार बंद करें, ये चीजें पाकिस्तानियों को करने दें, सिविलियंस को करने दें। सिविलियंस के करने का काम है, वही करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आपका काम दिफा है, आप अपनी बैरक्स के अंदर जाएं, जैसे कि अमेरिकन कह रहे हैं, यूरोपियंस कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे माइकल पॉलक है, ये बरतानिया में एक बड़े फेमस लॉयर है और बड़े जबरदस्त आदमी है, बड़े मकबूल है, बरतानिया में लोग इन्हें जानते हैं। इन्होंने भी आज एक जो है वो आवाज़ उठाई है और इनका ये कहना है कि आसिम मुनीर साहब के खिलाफ मुकदमा किया जाए लंदन में, और इसके लिए वो कार्रवाई करना चाहते हैं। इन्होंने लिखा भी है अटॉर्नी जनरल को कि प्रोसिक्यूट किया जाए जनरल आसिम मुनीर को, जो आजकल बरतानिया में है। और वो ये कह रहे हैं कि इसलिए किया जाए कि इन्होंने अटैक किया था प्रोटेस्टर्स के ऊपर और लाइव बुलेट्स जो है वहाँ पे इस्तेमाल की गई थी 26 नवंबर को, जब इस्लामाबाद में कत्लेआम हुआ था। इसके बारे में जनाब ये कह रहे हैं। और 26 नवंबर को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस्लामाबाद में कत्लेआम किया। दर्जनों वीडियो सबूत मौजूद हैं। रेंजर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया, यानी रेंजर्स ने ये कत्लेआम किया था, उन्होंने बताया। ये मशहूर बरतानवी बैरिस्टर है और इन्होंने जनाब, इनकी वीडियो भी सामने आ चुकी है, इनका ट्विटर अकाउंट भी जाके देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा ये कौन आदमी है। और इस बंदे ने जोरदार तरीके से आवाज़ उठाई है और ये आर्मी चीफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं वहाँ पे बरतानिया में। अभी जो एक और खबर आई वो ये आई कि फैसलाबाद में एक यहाँ जो एहतजाज हुआ बरतानिया में, उस एहतजाज में एक मलिक इमरान साहब थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इन्होंने यहाँ पे एहतजाज किया और वहाँ फैसलाबाद में इनके बड़े भाई को अगवा कर दिया गया और इनके बड़े भाई को जो है वो तकलीफ दी गई। अब इन्होंने बड़ी भागदौड़ की, इनको वार्निंग पहले भी दी जा रही थी इन लोगों को, तो अब शायद इनके भाई वापस आ गए हैं, लेकिन उनको अगवा रखा गया, इनको वार्निंग्स वगैरह जारी की गई। तो ये तब हुआ जब अता तारड़ ने धमकी दी थी। तो मेरे ख्याल में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्हें अता तारड़ के खिलाफ यहाँ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसनेशनल एक रिप्रेशन का एक बाकायदा तरीकाकार है। वहाँ पे अगर आप अमेरिका में, बरतानिया में या यूरोप में रहते हैं और आपके ऊपर एक दबाव डालने के लिए आपके मुल्क की हुकूमत जो है वो आपके रिश्तेदारों को या आपकी प्रॉपर्टी को या आपकी चीज़ों को वहाँ पे जो है वो उनको छेड़ती है या परेशान करती है, आपको यहाँ जुल्म करती है, तो आप यहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये कार्रवाई ओवरसीज पाकिस्तानियों को अता तारड़ के खिलाफ करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुली धमकियाँ लगाई हैं। और इसके बाद अगर उनका कोई नुकसान होता है तो उन्हें चाहिए कि वो बरतानिया में ये मुकदमा दर्ज करवाएं और वो ये कहें कि पाकिस्तान के जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने हमें धमकियाँ लगाई हैं, अगर पाकिस्तान में हमारा कोई नुकसान हुआ तो उसके लिए ये आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर जब कल को ये आएंगे बरतानिया में तो इनको जवाब देना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कि आप धमकियाँ लगाएं। अब दुनिया ग्लोबल विलेज है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कानून के मुताबिक जिनका आपको सामना भी करना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। नाज़रीन, एक खबर जो है वो हसन न्याजी साहब के हवाले से है। उन्होंने क्लियरली एक मरतबा फिर कहा हसन न्याजी ने कि जनाब मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। हसन न्याजी का जो जेल से पैगाम आया, इमरान खान साहब के भांजे हैं और मेरा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है हसन न्याजी से। बहुत दफ़ा हम बैठे, हमने गपशप भी की और मैं हसन न्याजी को जानता हूँ, बहुत ही जज्बाती नौजवान है, इमरान खान साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग फॉलोअर है और इसके अलावा पाकिस्तानियत बड़ी है इसके अंदर, ये बड़ा मुहिब वतन आदमी है। जब बैठो पाकिस्तान की बात करेगा, जब बैठो रूल ऑफ लॉ की बात करेगा। तो ये हसन न्याजी, इंसान से गलतियाँ होती हैं ज़िंदगी में, लेकिन जितना मैं हसन न्याजी को जानता हूँ मुहिब वतन आदमी है। तो हसन न्याजी ने जेल से पैगाम भेजा कि मुझे दोबारा पैगाम मिला है कि माफ़ी मांगो। ताहम मेरा जवाब अब भी वही है और क़यामत तक वही रहेगा, मुझे माफ़ी की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। ये जनाब हसन न्याजी साहब का बयान है। नाज़रीन, एक और चीज़ है जो सलमान अकरम राजा साहब ने स्टेटमेंट दिया शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। राजा साहब का ये कहना है कि शेर अफजल मरवत को मेरी वजह से पार्टी से नहीं निकाला गया। शेर अफजल मरवत ने बदज़बानी की, पार्टी पॉलिसी के बरक्स बयान दिए, सऊदी हुकूमत और मुज़ाकराती अमल से मुताल्लिक़ मुतनाज़ बयान दिए। ऐसी सूरत में इमरान खान ने इनको पार्टी से निकालने का फैसला किया। ये सलमान अकरम राजा साहब का बयान है। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब ने एक चीज़ को जस्टिफाई किया है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से। और जो बात उन्होंने की है वो बड़ी अजीब बात है। ये इससे पहले भी मैंने ये बात सुनी है, पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ये बात की। और शेर अफजल मरवत साहब ने उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ इद्दत केस जर्नैलों के अदाकाराओं के साथ स्कैंडल बनाने के रद्द अमल के तौर पर बनाया गया। एक तो ये सोशल मीडिया पे हुआ था। मुझे आप ज़ाती तौर पे जानते हैं कि मैं निजी ज़िंदगी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा कोई कितना भी मुखालिफ हो। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि किसी की निजी ज़िंदगी उसकी अपनी है। हाँ, वो करप्शन करता है, बेईमानी करता है, फ्रॉड करता है, धोखाधड़ी करता है, मुल्क को लूटता है, तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन किसी की निजी ज़िंदगी है, उसका और अल्लाह का मामला है, मैं इन मामलों में जाता नहीं हूँ। अच्छा, इसको आप ये देखें कि शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि जर्नैलों के अदाकाराओं के साथ स्कैंडल बनाने के रद्द अमल के तौर पर इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत केस बनाया गया। अब मेरे चंद सवालात हैं कि बुशरा बीबी पर ये जो रकीक हमले हो रहे हैं या इमरान खान साहब पे जो सारा कुछ किया गया है, ये तो पहले से जारी था। इमरान खान साहब ने तो कभी नहीं कहा कि आप जर्नैलों के और अदाकाराओं के आप बनाएं स्कैंडल्स। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी मेंबर ने या किसी भी शख्स ने, या जो ऑफिशियल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अकाउंट्स है, सोशल मीडिया है, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया। ये तो चंद ऐसे लोगों ने किया जो नामालूम लोग हैं। ये तो खबरें चंद ऐसे लोगों ने दी जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ताल्लुक नहीं है। और लोगों में ये बयानिया इसलिए मकबूल हो गया या ये स्कैंडल इसलिए मकबूल हो गए कि क्योंकि औरतों पर जुल्म बहुत ज़्यादा हो रहा था, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बहुत पामाल हो रहा था। 25 मई 2022 को जब यास्मीन राशिद साहबा के ऊपर तशद्दुद किया गया, जुल्म किया गया,
और उससे पहले जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, जब बहुत सारी खवातीन को तख्ता मश्क बनाया गया, उनके साथ जबर और फस्तायत की गई, उस वक्त तो ये स्कैंडल्स नहीं आए थे। जब इमरान खान साहब बाहर मौजूद थे और उस वक्त इद्दत का केस भी नहीं बना था, तो उस वक्त तो यानी इमरान खान साहब की जो खवातीन है उनके ऊपर रबड़ की गोलियां तक चलाई गई थी, आंसू गैस की शेलिंग की गई थी, चादर और चार दीवारी की तकद्दुस पामाल बार बार पामाल किया गया था। तो अब आप ये देखें कि क्या जो फातिमा जिन्ना के साथ किया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, क्या उन्होंने भी जर्नैलों के और अदाकाराओं के स्कैंडल बनाए थे? क्या जो नुसरत भुट्टो के साथ किया, क्या उन्होंने भी ये किया था? क्या जो बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें जहाज से फेंकी गई, क्या बेनज़ीर भुट्टो ने भी जर्नैलों के और अदाकाराओं के स्कैंडल बनाए थे? ये आप निकाल कर देख लें, जिस तारीख को नामालूम अकाउंट से ये स्कैंडल सामने आए थे, उससे पहले ही यानी उससे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के ऊपर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो रही थी। इमरान खान ने तो कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की गंदी। तो इमरान खान पे इद्दत जैसा घटिया केस एक तो बनाना ही इंसानियत की तौहीन है, बेगैरती और बेशर्मी है ये केस जिसने भी बनाया, और इस केस को कभी भी कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा केस है। दो चार चीज़ों की मुझे बड़ी तकलीफ, एक ये इद्दत वाला केस, ये बहुत तकलीफ वाली बात है, ये अजियत वाली बात है। दूसरा इस बात की अजियत है कि भाई फौज ने अगर इक़्तिदार में ही आना था तो खुद ही आ जाते, ये चोरों का टोला लाके बिठा दिया, अजाब एक दिया और वो भी डबल दिया, एक अजीबोगरीब किस्म का, इसकी बड़ी तकलीफ है। ताकि पता चलता ना सामने कौन खड़ा है, अवाम को भी पता चलता कि मार्शल लॉ लगा, हम मार्शल लॉ के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये जो दो नबी की गई, इसकी बड़ी तकलीफ है। और ये तारीख में पहली मरतबा हुआ कि एक आदमी हज पे जा रहा है, उसको इन्होंने एयरपोर्ट से पकड़ दिया और पकड़ के उन्होंने ले जाके बंद कर दिया और एहराम छीन लिया उसका। तो कुछ चीजें ऐसी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने की हैं जिनकी शदीद तकलीफ है। मैंने आज तक किसी की निजी जिंदगी के बारे में कोई बात नहीं की। तो मुझे क्यों कहती थी ISI कि ये दो लड़कियां हम लेकर आ रहे हैं, तुम इनके साथ गंदी वीडियो बनाओ, क्यों कहती थी? क्यों कहती थी? ये बात समझे, ये बाय डिजाइन है, ये कई दहाइयों से है, इसको कोई जवाब फराहम ना करे, कोई जस्टिफिकेशन ना दे कि ये वाला मामला इस वजह से हुआ। ये कई दहाइयों से यही काम कर रहे हैं।